बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आमिर ज़िया साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने रेज किया और जाहिर बात है एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की है। ओवरऑल अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट कि ये जो मुज़ाकरात के दौरान सब कुछ हुआ है, क्या ये कोई एक ग्रुप है जो सैबोटाज करना चाहता है मुज़ाकरात को, डिस्कशंस को, या फिर जो एक पॉसिबिलिटी अभी नियाज़ी साहब ने कही कि इस वाक़े के बाद जो कल रात हुआ परवेज़ इलाही साहब की जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है वो उनकी पार्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मखदूम, ज़ाहिर है हम किसी भी इम्कान को रद्द नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कैसाराई हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा बतौर सहाफ़ी कि ऑप्टिक्स क्या हैं, कि जो भी बुर्ज महर हैं, जो भी अफलातून अरस्तू हैं हुकूमत के, उन्होंने जब ये काम किया होगा उनको ऑप्टिक्स भी सोचने चाहिए। ज़ाहिर है कि कोई भी मकासद आप शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स के जरिए हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो नुकसान हो रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा है। अब ज़ाहिर है कि लोग जो हैं वो दो जगह पे शुबा कर सकते हैं कि हुकूमत ने किया या इस्टेब्लिशमेंट ने किया। अगर आप पहले हुकूमत की बात करें तो आपने जिस तरह से उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा, गेट तोड़ा, अब वो इमेज हर आदमी के कहते हैं दिलो दिमाग में नक्श हो गया। अब क्या लग रहा था कि आप कच्चे के इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं, डाकू के खिलाफ ऑपरेशन कर क्या रहे हैं। ज़ाहिर है कि साबिक आपका वज़ीर आला उस पर किस नौयत का केस था, क्या था। तो बात ही कि ये तरीका अगर फ़र्ज़ करें उनके ऊपर इतना ही कोई संजीदा किस्म का केस है बदनवानी का, तो 10 तरीके ऐसे थे कि जिससे आप बेहतर तरीके से किया जा सकता था। उसके लिए इतना ज़्यादा ड्रामाई अंदाज अपनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और क्योंकि आपने अपना लिया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ, एक तो बिल्कुल सामने की बात है कि यकीनन उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ होगा, उनको जो है पीटीआई के अंदर लोगों ने मजीद सराहा होगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात हुई जो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये हुई कि लोगों का पहले ही पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो एक जो खलीज है और बढ़ गई। अब बहुत सारे लोग उसके अंदर मजीद साजिशी थ्योरी तलाश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब ये ख़ानदान तो 1977 से इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पर है। मतलब ज़ियाउल हक साहब के दौर में इनके वालिद गिरामी, चचा गिरामी जो थे वो जो थे इनके साथ आए थे। उस वक्त से लेकर आज तक कभी मतलब है कि चौधरियों ने 1 घंटे 2 घंटे को भी थाना कचहरी नहीं देखी। मतलब है दे हैड अ वेरी स्मूथ सेलिंग। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो लोग कहेंगे जी डायरेक्ट, बाज़ लोग जो आपको पता है आजकल जो आर्मी चीफ ने भी तस्करा किया अपने खिताब में कि लोग जो हैं वो कोई बाज़ कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि फ़ौज में और अवाम में दरार आए। हुआ ना, आज उन्होंने बात की थी उसके अंदर तकरीर में, जो पीएमए की तकरीर हुई थी, ठीक है ना गुज़िश्ता। तो उसमें जब वो ये बात करते हैं तो जाहिर है कि वो इस तरह की उसके अंदर जो कहते हैं ना कि आप इस तरह के इक़दाम करते हैं तो फिर वो जो लोग दरार पैदा करना चाहते हैं उन्हें प्रोपेगेंडे का मौका मिलता है। वो फिर वो ताने बाने जोड़ते हैं, क्या मतलब है खुफिया हाथ हैं, फला हैं। तो मैं ये समझता हूँ जिसने भी किया उसने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया। ये बहुत एक अलग सी बात है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, फला के साथ क्या हो रहा है। आप रियासत के साथ, मुल्क के साथ, मुल्क के इदारों के साथ क्या कर रहे हैं। आप ये सोचेंगे भाई इंचार्ज एट द एंड ऑफ द डे आप कहेंगे ना आईजी या जो भी वहाँ पर जिसने भी कंसीव किया होगा, एसएसपी ने किया होगा, डीआईजी ने किया होगा, पहली तो अकाउंटेबिलिटी उसकी होनी चाहिए कि भाई आप मतलब है आपको इतना अक्ल शऊर नहीं, आप कच्चे के इलाके में ऑपरेशन नहीं कर रहे, आज़ाद इलाके में ऑपरेशन नहीं करें तो आप सोच समझ के करेंगे। आप उतने ही जबर इस्तेमाल करेंगे जितनी ज़रूरत है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा जबर इस्तेमाल करेंगे वो तो नुकसानदेह, उससे तो लोग आपके ऊपर लानत मलानत करेंगे जो कर रहे हैं। हर आदमी जिसको हमदर्दी भी नहीं है चौधरी बिरादरान से, जो तनकीद भी करता है इन पर, वो भी कह रहे हैं कि जनाब ज्यादती हुई है। तो ये ज्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि जो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बड़ा क्रूशल फेज़ है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और पीटीआई ने वाज़े अल्फाज में कहा कि जी मंगल से आगे इन मुज़ाकरात को नहीं लेके जाएंगे। तो क्या उनको ख़राब करने की कोशिश हो रही है? तो ये भी एक अच्छा नहीं था। तो मेरे ख्याल में नून लीग के, जो मेरे इल्म में है कि नून लीग के कई संजीदा लोग वो अपने आप कह रहे हैं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं इस रेट से, ठीक है ना। तो अगर आपका इस रेट से ताल्लुक नहीं है तो वज़ीर आज़म नोटिस लें। ये जो फिर क्या केयर टेकर वज़ीर आला के हुक्म पे हो रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भाई तेरा काम तो इलेक्शन कराना है इस मुल्क के, उसमें सूबे के अंदर, उससे आगे का तो आपको मैंडेट नहीं है। लाठी उठाने का, डंडा मारने का मैंडेट तो नहीं इस केयर टेकर गवर्नमेंट को। तो कौन कर रहा है ये चीज़? तो मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी शुड स्टार्ट विद आईजी पंजाब और उसके नीचे जो लोग इस ऑपरेशन के इंचार्ज है कि भाई आप में इतने अक्ल शऊर नहीं कि आप कहाँ पे ऑपरेशन करें। आप पुलिस की, इस मुल्क की, रियासत की बदनामी का मौजिब बन रहे हैं। पूरी दुनिया में फ्लैश हो रही है इमेजेस। तो मेरे ख्याल में बड़ा शर्मनाक हरकत थी, काबिल मजम्मत हरकत थी और उसका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी एग्जैक्टली, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान।